हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्थिक समस्याएं आखिर उत्पन्न क्यों होती हैं। हम पिछले वीडियोस में भी इसके बारे में बात करी थी, लेकिन एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, साधन सीमित हैं। अब रिसोर्सेज में आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे हैं। लेकिन मैन मेड रिसोर्सेज या इंफ्रास्ट्रक्चर शायद उतना अच्छा ना हो जितना कि डेवलप्ड नेशंस में है। तो लैंड रिसोर्सेज हो सकते हैं, मिनरल रिसोर्सेज, जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके पास ऑयल बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन सबके पास सब कुछ नहीं है, किसी के पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, हमने ये बात कही थी। और हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, हमारी इच्छाएं असीमित हैं। हमको आज स्कूटर चाहिए, मेरे को ब्रांडेड घड़ी भी चाहिए, मेरे को बढ़िया सूट भी चाहिए, बहुत सारे। अगर मेरे पास स्कूटर आ गया है तो मोटरसाइकिल चाहिए, नहीं तो गाड़ी चाहिए, उससे बेहतर वाली गाड़ी चाहिए। और ये एक की नहीं इच्छा नहीं है, सभी अगर भारतवासियों की है तो कितनी ज़्यादा है। एक हमने उदाहरण लिया भारत का कि हर अर्थव्यवस्था में सभी लोगों की इच्छाएं असीमित है और इसीलिए डिमांड और सप्लाई की प्रॉब्लम आ जाती है। फिर हमने ये भी कहा था कि जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। जैसे कि दूध है, अगर दूध अपने आप में इस्तेमाल होता तो शायद इतनी कीमतें ना बढ़ती, लेकिन दूध से मक्खन बन रहा है, घी बन रहा है, पनीर बन रहा है, तो प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इसलिए हर देश में जो है साधन सीमित है, इच्छाएं असीमित हैं और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। इनके कारण आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और सबकी कॉमन समस्याएं हैं, और उनको हम कहते हैं केंद्रीय समस्याएं या सेंट्रल प्रॉब्लम्स, है ना। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो समस्या आती है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्या उत्पादन करना है और किस मात्रा में। सबसे पहले किसी भी अर्थव्यवस्था को ये सोचना है कि उसको क्या उत्पादन करना है। क्यों करना है? क्योंकि सोचना इसलिए है कि सभी अर्थव्यवस्थाएं जो है सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकती। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि साधन सीमित हैं और इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। तो हम जो है इकोनॉमी है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो डिसाइड करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स में तो ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल सब तरह के गुड्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर ड्यूरेबल देख रहे हैं तो फ्रिज टीवी आ जाता है। सेमी ड्यूरेबल जो होते हैं जिनकी एक्सपायरी 3 इयर्स की होती है तक की होती है, बिस्किट्स हो गए, चिप्स हो गए। और नॉन ड्यूरेबल जैसे दूध हो गया, सब्जी फल जो कम समय तक चलते हैं। तो ये है प्रोड्यूसर गुड्स। क्या है? ज़्यादा प्लांट और मशीनरी जो और वो प्रोडक्ट्स या गुड्स जो और वस्तुओं के उत्पादन में सहायक होते हैं। अब ये देखना है कि प्रोड्यूसर गुड्स का उत्पादन करना है कि कंज्यूमर का करना है। कंज्यूमर गुड्स करेंगे तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा, लेकिन देश के ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। और प्रोड्यूसर गुड्स अगर पैदा करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि ग्रोथ बढ़ेगी। तो इकोनॉमी को देखना है कितने कंज्यूमर गुड, कितने प्रोड्यूसर गुड का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक बार हम डिसाइड कर लें कि कितने कंज्यूमर गुड करने हैं, कितने प्रोड्यूसर गुड, एक अर्थव्यवस्था सोच ये कर लेंगे। फिर उसके बाद क्वांटिटी को डिसाइड करना होगा। फिर से कह रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए अगर एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया गया तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास 1000 करोड़ के मान लीजिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हम गेहूं का उत्पादन और बंदूकों का कर रहे हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ बंदूकों का उत्पादन करें या सिर्फ गेहूं का करें, दोनों का कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमें गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना है, तो कुछ रिसोर्सेज
जो बंदूकों के उत्पादन में लगे हुए थे उनको निकाल के गेहूं के उत्पादन में लाना पड़ेगा। तो बंदूकों के उत्पादन को कम करना पड़ेगा। और अगर बंदूकों के उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें कुछ साधन गेहूं के उत्पादन में जो साधन लगे थे उनको हटा के बंदूकों की तरफ लाना होगा, क्योंकि साधन सीमित है। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले आता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। जब एक बार डिसाइड हो जाए तो फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्वांटिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। और हमने जाना कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम करना होगा, क्योंकि साधन सीमित है। दूसरा आता है, फिर प्रॉब्लम आ रही है हाउ टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक। उत्पादन कैसे करें, तकनीक की समस्या आ जाती है। तो दो तरह की तकनीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, श्रम गहन तकनीक, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, पूंजी गहन तकनीक। मतलब क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है जिसमें मशीनों का कम और लेबर का या श्रम का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा। तो ये ऐसे देशों में ज़्यादा आवश्यक है, जैसे भारत जैसा देश है जहाँ पर कि बहुत सारा लोगों को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। तो वहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक या श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर बिल्कुल हम श्रम प्रधान तकनीक का ही इस्तेमाल करेंगे तो देश के विकास या प्रगति में नुकसान होगा। तो इसलिए ऐसे हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ हो रहा है, कर सकते हैं, और कहाँ पर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि देश की ग्रोथ भी हो, मॉडर्नाइजेशन भी हो, और साथ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, पूंजी गहन तकनीक ज़्यादातर उन देशों में है जहाँ पर कि ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, मानवीय संसाधन कम है, जैसे अमेरिका और इंग्लैंड है। लेकिन उनको भी प्रॉब्लम आती है जब उनके पास लेबर की कमी हो जाती है। तो ये दो समस्याएं, चाहे लेबर की हो चाहे कैपिटल की हो, किसी ना किसी देश को, जैसे भारत जैसे देश को कभी कभी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हमारे पास नहीं होते हैं, ऐसे मशीनें तकनीक नहीं होती है, तो हमें ग्रोथ को फर्क पड़ सकता है। और ये जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो विकसित देश इस्तेमाल करते हैं, डेवलप्ड नेशन इस्तेमाल करते हैं, कई बार उनको लेबर की प्रॉब्लम आ सकती है। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किसके लिए उत्पादन करना है, वितरण की समस्या है। तो इकोनॉमी को डिसाइड करना है, अर्थव्यवस्था को डिसाइड करना है किसके लिए उत्पादन करें, रिच के लिए करें, पुअर के लिए करें, मिडिल क्लास के लिए करें। तो अगर पुअर और मिडिल के लिए करेंगे तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा कि सेविंग्स नहीं होगी। रिच के लिए नहीं हो रहा, सेविंग्स नहीं होंगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ग्रोथ को प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर बहुत अमीर देश हैं जहाँ पर पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, वहाँ पर लग्जरी गुड्स का उत्पादन हो सकता है। और if goods are produced for poor people, social justice is achieved, but profit of producers will fall, means low investment and low growth rate। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम सिर्फ गरीब लोगों के लिए या मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्शन करेंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लेकिन जो सेविंग्स हैं वो कम हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और ग्रोथ कम होगी। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। आपको मालूम है कि जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो उत्पादक हैं, उत्पादन करते हैं और उनको क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए। इन सब के बीच में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप एंटरप्रेन्योर है, वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहेगा, कई बार लेबर को कम मिलता है। तो हमारे जो तीन तरह की हमने इकोनॉमी करी थी, फ्री इकोनॉमी करी थी, जिसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट हैंड्स में है, तो वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम होता है। अगर कोई मार्केट इकोनॉमी है या फ्री इकोनॉमी है, तो मैंने जैसे अभी बताया कि उसमें सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। और सोशलिस्ट है जहाँ पर कि सारा रिसोर्सेज जो है गवर्नमेंट के हाथ में है, तो वो सारा जो
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा। और हमारे जैसे जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर है वो अपना हिसाब से प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी करेगा और अपने हिसाब से जो है इनकम को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और जो इसमें हमारा पब्लिक सेक्टर है जैसे इंडिया है, रेलवेज है, तो वहाँ पर सोशल वेलफेयर के लिए काम होगा। तो बच्चों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। थैंक यू।